हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसे कि सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, रिवाइज होगी, और सब बहुत वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे कि कौन सी न्यू ड्यू डेट है। उसी पे मैं बात करने वाली हूँ आज ड्यू डेट एक्सटेंशन पे। ये तो कंफर्म है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। उसके पीछे मैं आपको रीजंस दिखाऊंगी कि क्यों ड्यू डेट एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्यों पॉसिबल नहीं है अब 31 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट करना। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुना ही होगा कि कल न्यू फॉर्म 3CD आया है, मतलब चेंजेस आए हैं फॉर्म 3CD में। जो अभी टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल होता है उसको फॉर्म 3CD 3CB फाइल करना पड़ता है। उन फॉर्म्स में कल, जो कि 22 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 22 अक्टूबर को कुछ चेंजेस आए हैं फॉर्म 3CD, और जिसकी वजह से आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंज आएगा, फॉर्म में चेंज आएगा और आपके लिए चीजें और मुश्किल होंगी। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या होगा इन चेंजेस की वजह से, और आपके ऊपर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली है और क्यों ड्यू डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। तो आप हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे। अगर आप ई फाइलिंग पोर्टल पे लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में जाते हैं, डाउनलोड सेक्शन में आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सएमएल स्कीमा। इसमें सारी एक्सएमएल्स होती हैं। हम अदर फॉर्म्स की बात कर रहे हैं 3CD की। तो आइए देखिए 3CA एंड 3CB। तो 3CD में चेंजेस आए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 22 अक्टूबर, मतलब कल नए वर्जन अपलोड हुए हैं विद सम चेंजेस। इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि न्यू चेंजेस जो कि 22 अक्टूबर को किए जा रहे हैं, उसकी वजह से टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर तक होना फिजिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ये चेंजेस अभी आए हैं 22 अक्टूबर को। एक दो दिन लगेंगे इनको इंटरप्रेट करने में, इनके चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, अपनी एप्लीकेशंस में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो उनमें अपलोड करने में। तो अभी टाइम लगेगा इनको इनकॉर्पोरेट होने में। तो 23 अक्टूबर आज है, और 31 अक्टूबर तक फाइलिंग पॉसिबल ही नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की। तो इसलिए ये तो आप कंफर्म रखिए कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। गवर्नमेंट को ड्यू डेट एक्सटेंड करनी ही चाहिए, बस होगी कितने दिन के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। इनफैक्ट मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि जल्दी से हमको न्यू डेट इंटीमेशन बताएं, सो दैट हम लोग अपना आराम से काम कर सके, ना कि प्रेशर में रहें कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, इसी डायलामा में रहें। तो आइए देखते हैं एक बार नया फॉर्म क्या है। तो हम क्लिक करते हैं वर्जन पे और एक बार देखते हैं नया फॉर्म क्या है। तो आप जानते ही होंगे कि पोर्टल पे एक स्कीमा होता है, स्कीमा चेंज डॉक्यूमेंट। इसमें जो भी चेंजेस आए होते हैं टैक्स ऑडिट फॉर्म में, बहुत पहले से भी ये ट्रैक होता रहता है। तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में एक बारी। ये देखो लेटेस्ट वर्जन जो है 22 अक्टूबर का है, जो कि कल अपडेट हुआ था। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो डे वाइज इसमें अपडेट्स होते हैं कि इस डे कौन सा अपडेट आया था, इस डे कौन सा अपडेट आया था। तो इस तरह से डे वाइज अपडेट होते हैं। हमारे लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है 22 अक्टूबर की। तो पेज नंबर 23 पे हम एक बार चलते हैं और फटाफट इसको देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या होगा उन चेंजेस की वजह से। ये हम लास्ट पेज पे हैं जिसमें स्कीमा चेंजेस एज ऑन 22 अक्टूबर है, और ये बोलता है इसमें टोटल आए हैं चेंजेस, 12 चेंजेस इसमें टोटल आए हैं। तो आप देखिए 12 चेंजेस आए हैं, 12 चेंजेस, दिन बचे हैं सिर्फ 7। तो पॉसिबल ही नहीं है 31 अक्टूबर तक अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट करना। दो इसमें बहुत सारे तो फॉर्मेटिंग ही चेंजेस हैं, बट कुछ कुछ आपके एप्लीकेशन चेंजेस भी हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट जो चेंज है वो है क्लॉज पे न्यू सेक्शन कॉल एडिट, असाइन फ्लैग टाइप। ये तो नॉर्मल चेंजेस हैं, जो फॉर्मेटिंग चेंजेस हैं। इसमें नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन अलाउंस एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर आपका कोई क्लॉज ऐड हुआ है डिप्रिसिएशन में तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने पूरे डिप्रिसिएशन शेड्यूल में। तो इस वजह से एक भारी चेंज आया है, आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये इमीडिएटली हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन 3CD डिप्रिसिएशन अलाउंस की बात हो रही है, अनपेड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज की बात हो रही है, अमाउंट सेक्शन की बात हो रही है। काफी सारे चेंजेस इसमें आए हैं फॉर्म 3CD में। और लास्ट मोमेंट चेंजेस अकाउंट पेबल्स की बात हो रही है, नेक्स्ट में चेक्स की बात हो रही है, रीपेमेंट चेक्स की बात हो रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। कुछ कुछ फॉर्मेटिंग है तो कुछ कुछ आप प्रोविजन से रिलेटेड भी हैं। तो आप प्रोविजन से रिलेटेड चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, शो करने में, इंटरप्रेट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा आपको। तो 7 डेज में एक्सपेक्ट करना कि हम फॉर्म 3CD सारी कंपनी, सारे जिनके लोग बिजनेसमैन जिनके लिए एप्लीकेबल है वो कंप्लीट कर देंगे, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप जल्दी से जल्दी बताइए कि ड्यू डेट क्या होगी नहीं, सो दैट कि सारे सीए, सारा स्टाफ, सब लोग, सारे बिजनेसमैन रिलैक्स होकर अपने ऑडिट पे काम कर सके, ना कि ये कि आप लास्ट मोमेंट तक इसको सस्पेंस रखें और लास्ट डे आप इसको रिलीज करें ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया और इस दिन तक एक्सटेंड हो गया। मैं ये मानती हूँ
15 डेज तो आई एम श्योर बहुत कम होंगे इन सब चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको दिया जाए सो दैट कि कोई भी गलती ना हो जल्दी के चक्कर में। तो ये लेटेस्ट अपडेट था, टैक्स ऑडिट की ड्यूटी एक्सटेंड होगी ही होगी, कोई डाउट नहीं रह गया है। पॉसिबल ही नहीं है इन नए चेंजेस को अपने इनकॉर्पोरेट करना फॉर्म 3CD में विद इन 31 अक्टूबर। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब रिक्वेस्ट कीजिए गवर्नमेंट को कि हमें नई ड्यू डेट जल्दी से जल्दी बता दी जाए। सब लोग ट्वीट कीजिए, पोस्ट कीजिए, टैग कर सकते हैं आप अपने ट्वीट्स फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे जो गवर्नमेंट है उनको, सो दैट कि जल्दी से जल्दी हमारी ड्यू डेट्स एक्सटेंशन की हमें न्यूज़ मिल जाए। जैसे ही कोई नया चेंज आएगा आपके साथ मैं जल्दी से लेके आऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये कहूंगी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।